अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं जो आज अमल बताऊंगा ये बड़ा ख़ास अमल है जिसके लिए तमाम अमल जो है वो इंतज़ार करते हैं कि जब ये वाक़या रूनुमा हो, जब दुनिया में कहीं भी कोई समुद्री तूफान आए तो वो जब टकराता है किसी भी किनारे से तो उसके बाद ये अमल किया जाता है। पूरे हफ्ते में बल्कि 10 दिन में ये अमल किसी वक्त भी किया जा सकता है। जब आप ये अमल करते हैं तो अल्लाह के फजल से ये पत्थर पे लकीर की तरह असर करता है। ये इंसान पे ही नहीं बल्कि उसके जो भी उन्हीं रिश्ते होते हैं वो भी आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। और ये अमल इसलिए भी ख़ास होता है कि ये असर ज़रूर दिखाता है। दूसरा, आमिल हजरात अगर ये अमल किसी के लिए करते हैं और वो तो इसका इंतज़ार किया जाता है, दुनिया में कहीं भी जब ये मामला तो होते हैं तो इसको किया जाता है और ये ऐसा असर दिखाता है कि इसका असर मरते दम तक ख़त्म नहीं होता। और आमिल हजरात जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी पैसा लेके फिर किसी के लिए ये अमल करते हैं। बाकी ये अमल आसान अमल है, कोई मुश्किल नहीं है। रईसी साहब चैनल पे वैसे भी जितने भी अमलियात बताए जाते हैं आसान होते हैं, मुजरब होते हैं। इंशाल्लाह जब आप ये करेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप इस अमल के एक तो ये तूफ़ानी किस्म का अमल है, जल्द असर करता है। दूसरा, ये दूसरे इंसान में ऐसी आग जलाता है मोहब्बत की कि जिसे बुझाना किसी के बस की बात नहीं होती। जो लोग चाहते हैं कि महबूब के घर वाले भी इसकी इज्जत करें, मोहब्बत करें, वो एक दफ़ा इस अमल को आजमाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक तो महबूब उनका दीवाना होगा, दूसरा वो कहीं दूर नहीं जा सकेगा। तो एक होता है कि सिर्फ इंसान मोहब्बत तो करता हो लेकिन वक़्त उनके साथ ना गुजारता हो, दूसरे मुल्क चला गया या आपके पास नहीं आता, आपके करीब नहीं आता, तो ऐसे ही मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे इसे पढ़ते जाएंगे ये असर दिखाता जाएगा और अल्लाह के फजल से इस अमल का असर किस तरीके से भी आपको जाहिर होगा कि अगर दूसरा इंसान जो है आपकी तरफ देखता नहीं था, आपकी तरफ एक होता है किसी इंसान का आपकी तरफ माइल ही ना होना, आपकी तरफ देखना तक ना, आपकी तरफ नजर भी ना उठाना, दूसरी तरफ ध्यान देखना, दूसरों को देखना, तो वो दूसरों को देखना ही भूल जाएगा। वो देखेगा तो आपको देखेगा, वक़्त गुजारेगा तो आपके साथ गुजारेगा। उसकी जिंदगी में आपकी मोहब्बत की एक हलचल आ जाएगी, एक मोहब्बत का तूफान आ जाएगा। और ये बिल्कुल जैसे आप पढ़ रहे होते हैं दूसरे इंसान पे एक बिजली की तरह असर करता जाता है। और आपकी मोहब्बत में दूसरा इंसान जो है जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे वो डूबता जाएगा। इसमें एक तो तादाद मुकर्रर नहीं की जाएगी, एक निशिस्त में जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ा जा सकता है। इसे खुला पढ़ना है, खुला पढ़ेंगे लेकिन कम से कम ये नहीं कि आपने 10 सेकंड पढ़ा और उठ गए हैं। कम से कम 3 मिनट पर ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी बार पढ़ा जा सकता है। जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको खुद इसका असर नजर आएगा। उसके बाद जो दुआ करेंगे, जो भी महबूब से चाहते हैं, उसके घर वालों से चाहते हैं, वो दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे रखें, यकीन उस ज़ात पे रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मोइज़े अल्लाह की ज़ात दिखाती है, जो इंसान बिल्कुल छोड़ चुका और नफरत करता हो वो भी बदलेगा। ये वजीफा स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो गया है। इसको जैसे मैंने बताया है, कम से कम 3 मिनट तन्हाई वाली जगह पे बैठ के कम से कम 3 मिनट जरूर बैठें। हिसार बांधना इसमें बेहतर होता है। उंगली से बिस्मिल्लाह का हिसार बांधे, अपने इर्द गिर्द दायरा लगाना है बिस्मिल्लाह का, यानी इसमें भी ये नहीं होगा कि बिस्मिल्लाह कितनी बार पढ़ी जाए। अपने सामने से घुमाते हुए उंगली को पीछे की तरफ मुड़ते मुड़ते फिर वापस उसी जगह सामने आ जाना है, घुमा के अपने इर्द गिर्द इस तरह हिसार बन जाता है, दायरा बन जाता है और बिस्मिल्लाह पढ़ते जाना साथ। उसके बाद ये बैठ के उसमें आंखें बंद करके शुरू कर देना है, किसी को बताना नहीं है, किसी के सामने नहीं करना। बावजू होके बैठें, तन्हाई में अमल
زیادہ اثر کرتا ہے، اور کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ ہو جائے، بعد میں کہیں کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا، ویسے کسی کو عمل بتایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل کرے اس سے فائدہ ہوگا، یہ اچھا عمل ہے، لیکن یہ کہ مجھے فلاں میرا مسئلہ تھا مجھے فائدہ ہوا ہے تو وہ نہیں۔ کمنٹس میں بتانا اور چیز ہے، یہاں کوئی آپ کو جانتا نہیں ہوتا، نہیں تو نظر بد اثر کرتی ہے۔ باقی جیسے ہی آپ عمل کریں، بعد میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے ویسا ہوگا۔ ایک طوفان آئے گا محبوب کی زندگی میں، اور یہ اثر جاری و ساری رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ اجازت کریں، ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو، سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولا کریں، وہی ذات فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ مایوس ہوتے ہیں، مایوسی نہ لایا کریں۔ کسی کو ایک عمل سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو دوسرے سے، کسی کو تیسرے سے، تو اس لیے جو مایوس ہو جاتے ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہو پاتا۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی رات پوری فرمائے۔